खबर पाकिस्तान को लेकर जो हाल फिलहाल के दिनों में खास तस्वीर की वजह से सुर्खियों में आया। तस्वीर आपके सामने है जिसमें किसी दरबान की तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपको हाथ बांधे हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे का हाव भाव साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से एक ऐसे जलसे में शायद पहुंच गए हैं शहबाज शरीफ, जहां पर उनको नहीं होना चाहिए था। उनकी नर्वसनेस जो है वो साफ तौर पर इस वीडियो में देखी जा रही है। बीच में लपक कर पुतिन से हाथ मिलाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये फजीहत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती है। लेकिन इस फजीहत के बीच पाकिस्तान से ही एक और ऐसी खबर आई है जहां पर उनके ख्वाजा आसिफ जो हैं उप प्रधानमंत्री, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी चर्चा अब जबरदस्त तरीके से हो रही है। बयान बाढ़ को लेकर है, जहां पर पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं अपनी सरकार से ये उम्मीद कर रहे होंगे कि बाढ़ से उन्हें राहत दिलाने में पाकिस्तान की सरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद कर दे। लेकिन जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसे सुनने के बाद इसे पाकिस्तानियों की बदकिस्मती ही कहा जाएगा कि उनके पल्ले ऐसे नेता पड़े हैं। क्या है पूरा मामला, बताने के लिए पल्लवी मौजूद हैं। पल्लवी, बताइए क्या है पूरी खबर। जी, तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जो है इस समय अपने इतिहास का सबसे बड़ा बाढ़ हम कह सकते हैं या सबसे बड़ी बाढ़ से जूझ रहा है। इस बाढ़ ने 33 लोगों की जान ले ली है। 7 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं अपने घरों को छोड़कर दूसरे जगह पे शिफ्ट करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बीच जब बाढ़ आती है कहीं भी तो ये तमाम सारी चीज़ें होती है, लेकिन इन तमाम बातों के बीच जो सबसे अजीबोगरीब बयान सामने आया है वो है ख्वाजा आसिफ का। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस पानी को कोई स्टोर कर ले। जो लोग रास्ता रोककर बैठे हैं वे इसे अपने घर ले जाएं और स्टोर करें। इसे किसी कंटेनर में डाल लेना चाहिए। ये पानी हमें इसे आशीर्वाद के रूप में स्टोर करना चाहिए। इसके लिए बड़े बांध बनाने चाहिए जिन्हें बनने में 8 से 10 साल लग सकते हैं। तो एक तरफ देखा जा रहा है कि लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, लोग परेशान हैं, अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। कितने लोगों की जान चली गई है, 33 लोगों की अभी तक जो जानकारी सामने आई है, 33 लोगों की जान चली गई है। 7 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर है। 2200 से भी ज़्यादा गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में आ चुका है। 20 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन बता दें आपको कि इस बीच ख्वाजा आसिफ का जो ये बयान है वो जो कह रहे हैं कि हमें इस पानी को स्टोर करके रख लेना चाहिए, हमें आशीर्वाद के रूप में मिला है, तो वहीं पाकिस्तान के लोग ही इसको क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम बाढ़ के पानी से जूझ रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमारे परिवार वाले मर रहे हैं, और आप एक तरफ कह रहे हैं कि इस पानी को स्टोर करके रख लेना चाहिए। और साथ ही आपको बता दूं कि इसको इस तरीके से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि भारत जो है सिंधु जल समझौते पर मान जाए। तो जिस तरीके से भारत जो है अपनी बात पर अडिग है सिंधु जल समझौते पर, भारत ने किसी तरीके का जो है पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है वो नहीं माना। तो उससे जूझते हुए, उससे लड़ते हुए कहीं ना कहीं ख्वाजा आसिफ के इस बयान को जोड़ा जा रहा है कि पानी नहीं मिला तो बाढ़ के पानी से ही वो संतोष करने को तैयार है कि उसे हम स्टोर करके। बौद्धिक क्षमता देखिए, खुद ही कह रहे हैं 8 से 10 साल लग सकते हैं बांध बनाने में, तब तक जो है इसे लोटों में, कंटेनरों में भरकर अपने पास रख लिया जाए। तो ये इनकी बौद्धिक क्षमता जो है वो बताती है। आगे इस पर क्या शहबाज शरीफ का भी कोई बयान है? जी, दरअसल इस पर तो शहबाज शरीफ का बयान आया ही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ है उन्होंने बाढ़ के बारे में चिंता जताई है। 2022 की बाढ़ के समय जब पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में फसलें तबाह हुई थी तब उन्होंने चेतावनी भी दी थी इस पर। और वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि बाढ़ ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया जिससे खाद्य संकट का खतरा पैदा हो सकता है। तो ये 2022 के बाढ़ की बात करें, लेकिन अभी के बाढ़ के लिए उन्होंने महज चिंता जताई है। लेकिन इस वक्त जो है वो ख्वाजा आसिफ का जो बयान है जो अभी मैंने आपको बताया उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं। और इससे पहले जैसा कि आपने सर बताया अभी कि एससीओ समिट में जिस तरीके से वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो ट्रोल होते हुए नजर आए कि वो गए तो थे पूरा सूट बूट और टाई लगाकर, लेकिन एक कोने में कहीं दुबके हुए नजर आए, मुंह लटकाए हुए नजर आए। तो पाकिस्तान हर तरफ से हम देख रहे हैं कि चाहे वो खुद के ही देश में बाढ़ आया हो, लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं तो वो अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। एक तरफ एससीओ समिट में पाकिस्तान जो है वो मुंह लटकाए हुए नज़र आ रहा है। तो इनका जो अजीबोगरीब बयान देने का जो सिलसिला है वो रुक ही नहीं रहा है। तो इससे पहले भी हमने पाकिस्तानियों का कई ऐसा बयान सुना था। इससे पहले जो उन्होंने बांध को लेकर बयान दिया कि अगर भारतीय जो है वो बांध बनाएंगे तो हम उस पर कई बम गिराएंगे और उसको फारिग कर देंगे। इससे पहले भी हमने तमाम
तमाम सारे बयान सुने हैं। तो ये जो अजीबोगरीब बयान का जो सिलसिला है सर, वो पाकिस्तानियों की तरफ से वो रुकने वाला नहीं है, ना आज रुका है, ना कल रुका था, और ना ही हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे रुकेगा, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो बुद्धि मानी जाती है कि पाकिस्तानियों की कम है। क्योंकि जहाँ आपके लोग, आपके देश के लोग जो है बाढ़ की पानी से जूझ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वहाँ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें उस पानी को कंटेनर में, लोटों में भर कर रख लेना चाहिए। जी, भर कर रख लेना चाहिए। हालांकि पहले मौका नहीं, इससे पहले चंद्रयान के समय में भी पाकिस्तान से इस तरीके के कई सारे बयान आए थे जो सोशल मीडिया पर लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का एक अच्छा खासा जरिया बन गए थे। ताज़ा जो बयान आया है इस पर आपकी क्या राय है, पाकिस्तान पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन जरूर लिखें।